हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 होने वाला है। 58 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। इतना गारंटी देते हैं कि जितना सारा सेट करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, आप इसको जरूर लगाइए। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जितना एसएससी का क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, सारा वही हम लेकर के आते हैं। चाहे वो सीजीएल का पेपर हो रीजनिंग का, या सीएचएसएल का हो, या जीडी का हो, या एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, किसी का भी हो, आप इसको ईजिली मतलब रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आता है तो हम गारंटी देते हैं 17 से 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यह सेट आप जरूर अटेंड किया कीजिए, इतना ही हम बोलेंगे। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5 किताब ए बी सी डी ई और ई है। 5 किताब है ए बी सी डी ई। किताब सी ऊपर है डी के। तो पहले हम एक एक करके जो जो लिखा हुआ उसको करते जाते हैं। सी ऊपर है डी के। सी ऊपर है डी के। अगर यहां पर मान लेते हैं डी है, तो डी के ऊपर कौन है? सी। ठीक है, और आगे कहता है किताब ई नीचे है किताब ए के। अब ए और ई का नहीं पता, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। डी ऊपर है ए के। डी है, जो डी है वो ऊपर है ए के। डी ऊपर है ए के। अगर ए यहाँ रख देंगे तभी तो डी ए के ऊपर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। किताब बी नीचे है ई के। किताब बी नीचे है ई के, और किताब ई नीचे है ए के। किताब ई नीचे है ए के। ई जो है वह ई के नीचे है। और किताब बी नीचे है ई के। ई के नीचे कौन है? बी है। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, बन गया है। अब हम आपको दिखा देते हैं जो जो क्वेश्चन में कह रहा था। कह रहा था सी ऊपर है डी के। ठीक है, सी ऊपर है डी के। ई नीचे है ए के। ए के नीचे है ई। ठीक है, और ये हो गया सी डी का संबंध हो गया। और कह रहा था बी नीचे है ई के। बी देखिए नीचे है किसके? ई के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पांचों का हम अरेंजमेंट कर दिया और आपको समझ में आ गया। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता कौन सी किताब सबसे नीचे। तो सबसे नीचे आप देख पा रहे कौन सी किताब है? उस किताब का नाम है बी। कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन। किसी कोड में ल्यूट को म्यूट, गेट को हेट, तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा? क्या किया गया है? बेसिकली क्या किया गया है, आप समझने का कोशिश करिए। LUTE क्या किया है? इसको MUTE क्यों लिखा है? समझाते हैं क्यों लिखा है। आगे लिखा है गेट, हेट। हमको लिखना ब्लू, तो ब्लू पेन से ही लिख देते हैं ब्लू। देखिए क्या किया गया है। एगो अक्षर बदला है, बाकी तीनों सेम है। एगो अक्षर बदला है, बाकी तीनों क्या है? सेम है। हम भी एक ही अक्षर बदलेंगे पी के बाद, सी, और तीनों अक्षर क्या रहेगा? सेम रहेगा, LUE। तो क्ल्यू, इसका क्या हो जाएगा? क्ल्यू। सी वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे कैसे हो गया? अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है इसको खोलने पर कौन सा आकृति दिखाई देगा? मोड़ दिया गया। हम एक बात बोलेंगे आपसे, एक बात क्लियर बोलना चाहेंगे जो आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए बात को ध्यान से। क्या आंसर होगा वो जरूरी नहीं है, क्या आंसर नहीं होगा वह भी जरूरी हो जाता है एक तरीका से। कभी कभी हमारे लिए यह भी दिमाग लगाना चाहिए कि क्या आंसर होगा उसके पीछे नहीं भागते, क्या आंसर नहीं होगा हम उसके पीछे भाग लेते हैं। थोड़ा सा तो हमारा काम हो सकता हो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताएं हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो डायग्राम है, एक ऐसा डायग्राम बनेगा, खोलेंगे तो अभी ऐसा है, उसमें ऐसे है और ऐसे है। कभी भी उसको खोलने से क्या ऐसे त्रिभुज बन पाएगा? ऐसा त्रिभुज बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। बन पाएगा तो ऐसा टाइप में कुछ चतुर्भुज जैसा बन पाएगा, ऐसा कभी नहीं बन पाएगा। ऐसा ऐसा कभी नहीं बन पाएगा। ये आंसर कतई नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पॉइंट है। ऐसा है कि नहीं है? 2 पॉइंट ऐसा 2 वाला जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आके हम फंस चुके हैं। फंसे नहीं हैं, हम यहाँ से भी निकल जाएंगे और आराम से निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए एक चीज़ आपको और दिखाते हैं हम। जब इसको खोलेंगे हम लोग, तो ये जो आधा वाला था दिखाते हैं आपको। ये जो आधा वाला था ये पूरा हो जाएगा, जब खोलेंगे तो इसको गोटा हो जाएगा ऐसे पूरा। तो कभी भी 2 गो बिंदु नहीं ला सकता है वह, 2 गो नहीं ला सकता है, ये भी नहीं होगा।
एक ही का ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं? हमारा किससे आंसर निकला, हमारा इससे आंसर निकला कि हमको ये मतलब नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा वो हटा देते हैं, आंसर खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है असंगत को चुनना है, कौन सा अलग है चुनना है, करिए। 21 लिखा हुआ है, से 39 139 बना। क्या किया गया है? 21 सते 147 में 8 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 139। हम कैसे सोच पा रहे हैं? हम इसका टेबल सोचे तो हमको पता चला कि ऐसे हो सकता है। अगला चेक करते हैं ना। 27 इंटू 7 -8 हो सकता है। 127 में 7 से गुना करेंगे, 189 में 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 181 आ जाएगा। 25 इंटू 25 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। 5 सते 35 7 दूनी 14, 175 -8 तो कितना आ जाएगा? 167। हमारा है 15 गुना 7 करेंगे तो 105 होगा, और 105 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा अलग था आपको दिख रहा है, आराम से देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा पद चुनिए जो जैसा पहला से दूसरा संबंधित है उसे तीसरा से चौथा संबंधित होगा। बैले है नृत्य निर्देशक, तो कपड़े क्या संबंध होगा? कपड़े में दुकानदार हटा दीजिए, प्रिंटर हटा दीजिए, निर्माता हटा दीजिए। कभी कभी क्या ज़रूरी हो जाता है, मेरा बात अपना मन को दोहराइए और कहिए कि कभी कभी आंसर हमारा ज़रूरी यह हो जाता है कि क्या आंसर होगा ये ज़रूरी नहीं है, कौन सा नहीं होगा ये भी ज़रूरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1, कपड़ा का संबंध किससे है? दर्जी से है। ख़त्म कहानी। करिए, कैसे कर पाएंगे इसको? करिए। रस्ट को लिखा हुआ है रस्ट, तो TSUR को क्या लिखेंगे? R का उल्टा I, U का उल्टा F, S का उल्टा H, T का उल्टा G। I का कितना पोजीशन होता है? 9। F का कितना होता है? 6। H का 8, G का कितना? 7। समझ में आ गया? बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ गया है। T का उल्टा G। अरे रस्ट इधर ही से देख के लिख दीजिए ना, कितना हो जाएगा? लिख देते हैं फिर भी, वही तो चीज़ लिखा था। तो T का कितना हो जाएगा? 7। H का कितना हो जाएगा? 8। F का कितना हो जाएगा? 6। I का कितना हो जाएगा? 9। 7 8 6 9 कितना हो जाएगा? 7 8 6 9, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ पा रहे? सब मिलता जुलता आंसर दिया हो तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। हाँ, कह रहा है कि A*B का अर्थ गुना A@ का अर्थ भागा A?, B का अर्थ है योग, और A बराबर B का अर्थ है A-B। करते जाते हैं। 10 स्टार का अर्थ क्या था? गुना, इंटू 10 बराबर का अर्थ क्या था? माइनस। 5 गुना स्टार का अर्थ क्या है? 10, क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है? योग। 50 @ का अर्थ क्या है? भागा। बस सवाल उतार लिया, बना लेंगे, इसी से बना लेंगे। 100 - 50 प्लस 50 में 10 से भागा 5 55, 100 में 55 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 45। तो कितना हो जाएगा? 45, ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था, कर लिए। अब देखिए एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग हम डाल दिए हैं। अगर रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स कराना है तो ये सब चैप्टर आपको करना पड़ेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग भी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, उसी का पार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? आराम से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हम कंक्लूजन तक पहुंच पाए, तर्क तक पहुंच पाए कि क्या कह रहा है। कह रहा है क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? क्या इसका अर्थ है कि जो भी कमर्शियल जो सब्जेक्ट में भर्ती है उसके लिए सामान्य जो परीक्षा होता है प्रवेश करने के लिए, तो उसको क्या समाप्त कर देना चाहिए? तर्क देखते हैं, तर्क क्या क्या देता है। कह रहा है हाँ, इससे बहुत धन की बचत होगी। भैया कभी भी ये सब लॉजिकल रीजनिंग का आज ये कोई बात का मतलब हुआ हाँ बहुत धन का बचत होगा? अरे ऐसा उद्देश्य थोड़ी होगा, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है। हाँ, अनेक प्रत्याशी जिन्होंने विशेषक
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश परीक्षा में उतना अंक प्राप्त नहीं करता, ये भी नहीं, नेगेटिव सेंस कभी नहीं होना चाहिए। हाँ ग्रामीण प्रत्याशी, अगला कह रहा है हाँ ग्रामीण प्रत्याशी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते, ये कोई सेंस हुआ? ये भी कोई सेंस नहीं हुआ है। ठीक है, आगे आते चौथा, नहीं विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों की विशेषक परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान और तुल्य नहीं होते। हाँ ये सही बात कहा है कि जो भी विभिन्न तरह का बोर्ड है उसमें एक समान और तुलनीय, मतलब कि उनका जो परीक्षा है प्राप्त अंक है वह एक जैसा नहीं होता, कहीं का कुछ और रिजल्ट आता है और कहीं का कुछ और, कहीं का एग्ज़ाम बोर्ड का हल्का रहता है और कहीं का ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें उस समय भेदभाव हुआ, लेकिन जब प्रवेश का परीक्षा होगा, जब भी प्रवेश के लिए परीक्षाएं होंगी तो उस समय एक ही मापदंड का यूज़ किया जाएगा। तो ये सही है, ये कंक्लूजन अच्छा था, ये तर्क सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल 4 सही है। कौन सा सही है? केवल 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेनावृत्ति, उपाधि, सबसे पहले क्या बनिएगा? सबसे पहले आप क्या बनिएगा बताइए? सबसे पहले विद्यार्थी ही बनिएगा, एकदम सही बात है, कहिएगा एकदम सही बात है, विद्यार्थी। विद्यार्थी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है विद्यार्थी में? एक। ये फालतू का ऑप्शन है, ये फालतू का ऑप्शन है। मेरा बात मन में दोहराएंगे, क्या ऑप्शन होगा ये मायने नहीं, क्या नहीं होगा वो हमको देखना है, खत्म। विद्यार्थी के लिए कोड कितना? एक। विद्यार्थी जैसे बनेंगे तो या तो 4 या तो 5 आना चाहिए, या तो 5 या तो 4। विद्यार्थी बन गए, ठीक है। 5 में सेवानिवृत्ति, रिटायर हो गए। चौथा है शिक्षा। पहले ही विद्यार्थी बनते का साथ रिटायर हो जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं, विद्यार्थी बनते का साथ शिक्षा लेंगे। क्या लेंगे? शिक्षा। आगे नहीं भी करेंगे तो हम अपना आंसर दे सकते हैं। विद्यार्थी के बाद शिक्षा होगा, होगा कि नहीं होगा? शिक्षा के बाद क्या होगा? उपाधि मिलेगा। उपाधि के बाद क्या होगा? साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा, अरे उपाधि मतलब डिग्री। उसके बाद क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वगैरह होगा, नौकरी दिया जाएगा। नौकरी मिलने के बाद क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, 5 वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कौन सा इसके स्थान पर आएगा बताइए? यहाँ पे लिखते हैं ACE GIKSUWYAC। अब यहाँ पे भरना है हमको, खाली स्थान भर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं। अच्छा, ए के बाद जी आया, BCDEF, 5 घर। आराम से सोचिए, ठीक है। डायरेक्ट भी सोच सकते थे। ए के बाद कितना आया है? 7, तो वही बीच में 5 घर का गैप है, 7वां घर ही होता है जी। सी के बाद आया है तो 3, 5 घर के बाद 9 आ जाएगा CDEFGH के बाद आ जाएगा आई, प्लस 5 घर के बाद ई 5 और के 11 है ना, EFGHIJ, उसके बाद आ जाएगा के, ये भी प्लस 5 घर। उसी तरह से हम आगे आ सकते थे। GHIJKLM, ठीक है। IJKLMNO, KLMNOPQ। देख पा रहे हैं? MOQ, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? MOQ। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसा पैटर्न चल रहा था, समझ में आ रहा? आगे का भी जांच लीजिए। M के बाद NOPQR छोड़ करके S आ जाएगा ना, उसी तरह से आ जाएगा। हर 6वां घर पे आ जा रहा था आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा इसमें आकृति निहित है, वो वाला हमको खोजना। कौन सा आकृति छुपा हुआ है इसमें, कौन सा नहीं छुपा हुआ है, उससे हमारा मतलब होना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया बात होगा, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पे दिखाते हैं आपको।
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? डायग्राम लिख दिए हैं, इतना तो पता है। हटाइए ना इसको, 4 नंबर फालतू का दिया हुआ है। ठीक है भैया, हटा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाइए 3 नंबर। कहीं भी त्रिभुज जो दिख रहा है, कहीं भी सीधा डंडा ऐसा नहीं गया। देखिए इसको हम बार बार हाईलाइटेड कर रहे हैं, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए ऐसा सीधा डंडा जाना चाहिए त्रिभुज का चोंच का पास से। इसको भी हटाइए। अब आते जो बचा हुआ उस पर फोकस करते हैं, उसमें ढूंढ के दिखाने का प्रयास करते हैं। दिखाएं ढूंढ के, बोलिए दिखाइए, दिखाना तो पड़ेगा। क्या दिखा पाएंगे हम? क्या लगता है आपको दिखा पाएंगे? देख लीजिए, दिखा दिए हैं ये। ठीक है, क्या दिख गया? बोलिएगा एकदम दिख गया। सही बात कह रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कुछ मिर्च आलू है, कुछ आलू प्याज है। कुछ मिर्च आलू है, कुछ मिर्च आलू है, कुछ मिर्च आलू है, कुछ मिर्च आलू है। और क्या कह रहा है? कुछ आलू प्याज है। कुछ आलू क्या है? प्याज है। खत्म, डायग्राम समझ में आ गया। अब आते हैं अपना कहानी देखते हैं। कुछ प्याज मिर्च है, ये रहा प्याज, ये रहा मिर्च। 1 नंबर बात, 2 नंबर बात, 3 नंबर बात। क्या कुछ प्याज प्याज मिर्च है? नहीं है। ठीक है, छोड़ते हैं इसको अभी। कुछ प्याज आलू है, कुछ प्याज आलू, एकदम सही बात है। हाँ ये सही है। कोई भी प्याज मिर्च नहीं है, कोई भी प्याज मिर्च नहीं है। या कंक्लूजन में देखते हैं, अगर हम अपना आंसर देखते हैं, या तो दिया एकदम बिल्कुल दिया गया, या तो 1, या तो 3। सही बात है, एकदम सही बात है। 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कुछ प्याज मिर्च है, कुछ प्याज मिर्च हो भी सकता है, और कुछ मिर्च प्याज हो भी नहीं भी हो सकता है। ख़त्म कहानी। इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं? इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि या तो 1 हो सकता है, या तो 2 तो कन्फर्म ही होगा, 2 तो कन्फर्म होगा ही होगा। तो निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 1 या 3 होना चाहिए, या तो 1 या तो 3। ऑप्शन नंबर 1। खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। CDGFHILKNORQ, क्या अगला आएगा? करते हैं, लिखते हैं पहले, ठीक रहेगा। CDGFHILK, उसी तरह से NORQ, क्या अगला आना चाहिए? अच्छा देखिए यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन देखिए। CDEFG, CD, C के बाद D। अच्छा ये इधर से गया है। हाँ देखिए, ध्यान से समझिए आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है। C से D इधर गया है, और F से G इधर गया। एक घर छोड़ करके E को छोड़ दिया है। E को क्या किया है? छोड़ दिया। E गैप है। इधर आते हैं, H के E, F G हो गया था, H आएगा। H के बाद क्या होगा? I इधर गया है। I J को छोड़ दिया गया है। KL इधर से आया गया है। ठीक है, आइए NO, आइए समझिए। NO इधर से गया, P को छोड़ देंगे, QR। अब क्या स्टार्ट होना चाहिए? कौन ऐसा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा? तो क्या होना चाहिए ऐसा? देखते हैं ऑप्शन में। U भी, अगर U भी लेते हैं तो W नहीं होना चाहिए था, X होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। ST, U भी 2 घर छोड़ गया, ये भी नहीं होगा। IG, ये कोई तो रिलेशन नहीं है। PQ वाला चेक करवा देते हैं, PQTS, इसको चेक कराते हैं। P के बाद Q इधर से जाएगा, R छोड़ करके ST, सही हो जाएगा ना? R को छोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन।
फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। कौन सा ईयर में फरवरी का महीना में 29 दिन नहीं था? अरे भैया सिंपल सा बात है, फरवरी का महीना में 29 दिन नहीं था, इसका कहने का अर्थ है फरवरी में 29 दिन नहीं होने का मतलब फरवरी 28 दिन। फरवरी कितना दिन का? 28 दिन का। वो क्या होता है? जनरल ईयर। कौन सा ईयर होता है? जनरल ईयर। और जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर। कौन सा ईयर? लीप ईयर। कहानी ख़त्म, हमारा ख़त्म। चेक करा देते हैं अब फॉर्मेलिटी। 2000 4 से भागा करेंगे, हो जाएगा 5 चौके 20। 2004 4 से भागा करेंगे 501। 1996 4 से भागा करेंगे 499। ऑप्शन नंबर 4 1966। अभी मत पूछेगा काहे हो गया, बताइए कुछ। अरे 1966 4 से भागा नहीं खाएगा, वो भी चेक करा देते हैं। 1966 4 चौके 16, 4 नवा 36, 4 एकम 4, 4 पचे 20। ठीक है, नहीं हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में सजाइए। सही क्रम में सजाना है, सजा लेते हैं ना। या तो पहले 1 3 4 कोनों में से एक आएगा, 2 को मत देखिए, 1 3 4 को देखिए। सब में MA दिया हुआ है, MA। एक में, 2 में मत देखिए क्योंकि पहला ऑप्शन 1 है, 3 है, 3 है, 4 है। 1 को मत देखिए, 2 को मत देखिए, सॉरी। 1 हो गया। MA इसमें भी, MA इसमें भी, हटाइए। NIN, आई पहले आता है। ठीक है, आई पहले आता है ना भैया, आई पहले आता है, 3 नंबर वाला होगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए, खत्म। 1 आएगा कि 2 आएगा, चेक कर लेते हैं। 1 में देखिए MANA, MANU, MANA और MANU। तो पहले MANA आएगा, MANA आएगा कि नहीं आएगा? MANA MANU। तो 1 वाला पहले आएगा, तो 2 वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। हटाइए, ख़त्म कहानी। इतना इजी हो सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। बताइए कितना आराम आराम से कर ले रहे हैं, कितना जल्दी से इसको कर दे रहे हैं। अब करके दिखाइए वाला। 31 का 3 से रिलेशन है, तो 75 35 क्या कैसे क्या होगा? सोच पा रहे हैं? बोलिए, करिए थोड़ा सा। 3 एकम 3, 7 पचे 35, 54, 5 इंटू 4, 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि शाम की ओर सूर्य की ओर 3 किलोमीटर जाता है। सूर्य की ओर डायरेक्शन पता है? पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर गया शाम की ओर, कितना दूर गया? 3 किलोमीटर। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो इधर जा रहा था, उसका बायां किधर होगा? इधर। कितना जाता है? 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो अपनी दाईं ओर जाता है, तो उसका दायां अब इधर हो जाएगा। कितना चलता है? 3। अब क्या करता है? अंत में वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 2 चलता है। 2। कह रहा है रवि अब किस दिशा की ओर चल रहा है। बस ख़त्म सवाल, आप समझ लीजिए। फिर से बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। पहले सूर्य की ओर गया, इधर सूर्य है, पश्चिम इधर है, पश्चिम किधर है? इधर है। इधर चला, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। अब किस दिशा में जा रहा है? तो यह दिशा कौन सी है? तो यह दिशा कौन सी है? ऊपर का, और जो दिशा है वह दिशा कौन सा है? उत्तर। कौन सा दिशा है? उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला करिए इसका रिलेशन। एकदम ईजी है, एकदम ईजी क्वेश्चन।
5 चौको 20, अब 5 + 4 कितना 9। ठीक है, आगे 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 11 हो रहा है। आप डेली जुड़िए, रीजनिंग का टेंशन एकदम छोड़ दीजिए, यकीन मानकर आंख मूंद कर आप लग जाइए। 9 चौके कितना 36 और 9 4 कितना 13। इतना टाइप का प्रैक्टिस करा देंगे ना, आपका दिमाग सोचने लगेगा, रीजनिंग में एकदम सही सही सोचने लगेगा। रीजनिंग में यही तो खेला होता है कि सही सोचना है और एक बार में क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में, ताकि आंसर पास हम जल्दी से पहुंच जाए। मिरर इमेज करना है, इसका मिरर करना है। बार बार बताते हैं, 1000 बार बताते हैं मिरर इमेज। जब भी ऐसा दिया रहता है मिरर नीचे सुता कर रहता है तो ये होता है। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये मायने है हमारा। तो मिरर करेंगे, तो मिरर करेंगे तो ऊपर वाला नीचे नहीं आना चाहिए। डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट वाला राइट जैसा दिखेगा, लेकिन अप एंड डाउन। इन्हें कि माथा में माथा वाला गोड़ दिखने लगे, गोड़ वाला माथा दिखने लगे, वैसा नहीं होगा। तो देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है एकदम हल्का, इसमें क्या बताएं हम, क्या बताएं इसमें। ये जो ऊपर वाला इधर दिख रहा है ऐसा, चित्र में जब घुमा देंगे उसको इधर दिखने लगेगा ऐसा, इस साइड। ये लीजिए ब्लैक से कर देते हैं, इधर आके दिखने लगेगा। कौन सा नहीं होगा बताइए। नीचे नहीं होना चाहिए, हटाइए इसको, यही साइड है, नहीं होगा इसका साइड नीचे। बताइए इतना हल्का हल्का ऑप्शन देने से इन लोग को कैसे काम चलेगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है आपको तो, और नहीं है दिक्कत, जो रेगुलर है। ये क्या क्वेश्चन है, सब कोई क्वेश्चन है। ऊन लकड़ी चमड़ा, ये है ऊन, ये है लकड़ी, ये है चमड़ा, कहानी खत्म। ऊन लकड़ी चमड़ा, कहानी खत्म। अलग अलग, तीनों में कोई आपस रिलेशन नहीं है। इसमें ज़्यादा साइंटिफिक अपना जो भी साइंस है बचा कर रखना है, इसमें लगा नहीं देना। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म कहानी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह सेट आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।